देश प्रदेश में खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली में हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच हुए वार्ता की, क्योंकि दोनों देशों के बीच वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, देखिए इस रिपोर्ट में। I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि काबुल में भारत की तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने अफगानिस्तान में खनन के अवसरों पर भारतीय कंपनियों को दिए गए निमंत्रण का भी स्वागत किया। Your invitation to Indian companies to explore mining opportunities in Afghanistan is also deeply appreciated. This can be discussed further. Excellency, we have a shared interest in boosting trade and commerce. I'm glad to note the commencement of additional flights between Kabul and New Delhi. भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस उपहार में देने का ऐलान किया है, जिसमें से 5 एम्बुलेंस डॉक्टर एस जयशंकर ने व्यक्तिगत रूप से अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी को सौंपी। विदेश मंत्री मुत्ताकी ने भारत से मिली सहायताओं का जिक्र करते हुए कहा कि अफगानिस्तान भारत को एक घनिष्ठ मित्र के रूप में देखता है। India has always stood by Afghan people and has assisted them in many areas. Similarly, over the past 4 years, and particularly the recent earthquake in Kunar, India was the first country to respond in humanitarian assistance. We would like to show appreciation. Afghanistan looks at India as a close friend. Afghanistan wants relations based on mutual respect and trade and people-to-people, political trade and people-to-people relations. 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में उलटफेर के बाद भारत और तालिबान शासन के बीच यह पहली उच्च स्तरीय कूटनीतिक बातचीत है। इस बैठक में अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि तालिबान भारत को अपना दोस्त मानता है और वह दोस्ती की लाज रखते हुए अपनी धरती पर कभी भारत विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं देगा।